हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 7 का मिसलेनियस करेंगे। बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 3 cos 2x। यहाँ हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए, ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बनाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार e टू दी पावर log 5x टू दी पावर 3 cos 2x। क्लियर है? अब देखिए जरा, और यहाँ बेस ई है, ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होता है, एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम हो तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 5x टू दी पावर 3 cos 2x। अब इसको हम लोग देखिए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार ही ये जो पावर है इसको पीछे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे e टू दी पावर 3 cos 2x और इनटू log 5x लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो गाइज, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और इसको लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 3 cos 2x इंटू log 5x with respect to 3 cos 2x into log 5x, and then derivative of 3 cos 2x into log 5x with respect to x। ठीक है गाइस, देखिए यहां पर जो है पहला टर्म तो आपका e टू दी पावर x के फॉर्म में टूट जाएगा। दूसरा टर्म आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट है cos 2x इंटू log 5x, तो ये आपका आगे चलकर u इंटू v पर चला जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x। सो गाइस, e टू दी पावर 3 cos 2x इंटू log 5x का डेरिवेटिव 3 cos 2x इंटू log 5x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा e टू दी पावर 3 cos 2x इंटू log 5x। क्लियर है? और इसको हम लोग u इंटू v पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 को बाहर निकाल लेते हैं। पहले 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, और ये u इंटू v पर चला जाएगा, तो हो जाएगा log 5x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस हो जाएगा आपका cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये u इंटू v पर चला गया आपका। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए ये यहाँ पर पीछे मल्टीप्लाइड है log के पीछे, तो ये जाकर पावर हो जाएगा 5x का। तो ये इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर log 5x टू दी पावर 3 cos 2x लिख सकते हैं, और इंटू 3 हो गया, और यहाँ देखिए log 5x हो गया आपका, और इंटू cos 2x का डेरिवेटिव 2x के रिस्पेक्ट में, इसको चेन रूल पर लिखेंगे हम लोग, तो ये आपका चेन रूल पर हो जाएगा। देखिए डेरिवेटिव ऑफ cos 2x को पहले हम लोग
2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 2x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos 2x का माइनस sin 2x हो जाएगा और इंटू 2x का 2 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये हो जाएगा -2 sin 2x। क्लियर है? तो ये हो गया log 5x इंटू -2 sin 2x। ठीक है, और यहां देखिए प्लस cos 2x और फिर डेरिवेटिव ऑफ log 5x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log 5x को पहले हम लोग 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर 5x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, यहाँ x के जगह 5x है तो 1/5x हो जाएगा और इंटू 5x का 5 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा। ये कुल मिलाकर डेरिवेटिव ऑफ log 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया इंटू 1/x। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए e टू दी पावर log 5x टू दी पावर 3 cos 2x हमने किसके लिए लिखा था? 5x टू दी पावर 3 cos 2x के लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x टू दी पावर 3 cos 2x। तो गाइस ये हो जाएगा आपका 5x टू दी पावर 3 cos 2x। क्लियर है? और फिर आपका हो गया इंटू 3, और ये देखिए ये हो गया -2 sin 2x, -2 sin 2x और इंटू log 5x, log 5x, और उधर हो गया आपका प्लस cos 2x x हो जाएगा। अब इस 3 को अंदर ला देंगे हम लोग और थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो 5x टू दी पावर 3 cos 2x और इंटू, देखिए 3 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले पॉजिटिव वाला टर्म ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर में 3 cos 2x x और माइनस यहाँ पर नेगेटिव वाले में गुना करेंगे तो -6 sin 2x और इंटू हो जाएगा log 5x। क्लियर? अब यहाँ पर log 5x m इंटू n के फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, तो इधर हो गया आपका 5x टू दी पावर 3 cos 2x और इंटू 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x और माइनस हो जाएगा log 5x को हम लोग लिख सकते हैं log 5 प्लस log x लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर -6 को बाहर ही गुना में रख दीजिए और इंटू बच गया क्या? sin 2x इंटू sin 2x। तो ये हो गया आपका dy/dx का वैल्यू। क्लियर है गाइस? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया। dy/dx का वैल्यू हो गया 5x टू दी पावर 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x x माइनस 6 इंटू log 5x प्लस log x इंटू sin 2x। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको पहले उतार लीजिए। चलिए लिखिए जरा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर गिवन है 5 में y इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई √2x प्लस 7। यहाँ आप देखिए u/v का फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको सिंपली हम लोग इसका डिफरेंशिएशन u/v के फॉर्म में कर लेंगे। सो गाइस dy/dx हो जाएगा आपका √2x प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x और माइनस हो जाएगा cos इनवर्स x/2 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ √2x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है?
डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका अंडर रूट 2x प्लस 7 और इनटू कॉस इनवर्स x बाई 2 का डेरिवेटिव देखिएगा। कॉस इनवर्स x बाई 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले आप x बाई 2 के रिस्पेक्ट में और फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो गाइस यहाँ पर कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के जगह x बाई 2 है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और इनटू 1 बाई 2 एक्स बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर आ गया और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो कुल मिलाकर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और ये हो गया आपका 1 बाई, और देखिए x बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 का रूट होके बाहर निकल जाएगा 1 बाई 2 और इंटू 1 बाई 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई अंडर रूट और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और माइनस ये हो गया आपका कॉस इनवर्स x बाई 2 और इनटू यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 7 है ना। इसको पहले हम लोग 2x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर 2x प्लस 7 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x होता है। तो गाइस ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 2x प्लस 7, और यहाँ देखिए 2x का हो गया 2 और 7 का हो गया 0, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7। तो गाइस अंडर रूट 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलसीएम जो आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका, पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं फिर एलसीएम कर लेंगे। देखिए इसको जब अरेंज करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस हो गया आपका ये कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7 और डिवाइडेड बाई हो गया 2x प्लस 7। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ऊपर वाले का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7। तो देखिए 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट 2x प्लस 7 से गुना हो जाएगा ऊपर, तो रूट 2x प्लस 7 में रूट 2x प्लस 7 से गुना करेंगे तो ये आपका 2x प्लस 7 हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म आपका माइनस है तो इसको माइनस लगा दीजिए। ऐसा करते हैं दोनों टर्म में माइनस है, माइनस को कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए अंडर रूट 2x प्लस 7 ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या गुना हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे में है डिनोमिनेटर में 2x प्लस 7।
ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको जरा। देखिए अब क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग नीचे ले आएंगे, तो इसके साथ गुना हो जाएगा, 2x प्लस 7 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब आपका माइनस, और ब्रैकेट के अंदर हो गया 2x प्लस 7 और प्लस हो गया आपका अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 और इंटू हो गया पहले से प्रेजेंट है 2x प्लस 7। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए जरा, 2x प्लस 7 का पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो यहाँ हो जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 के पावर 3/2। तो एक टर्म और लिख लीजिए जरा, तो ये हो गया 2x प्लस 7 और प्लस हो जाएगा 4 और ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 7 के पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म है आपके पास, अब हम लोग इसको जरा तोड़ देते हैं, तो तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, अलग अलग कर लीजिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 टू दी पावर 3/2 ये हो जाएगा, और फिर प्लस हो गया आपका यहाँ पर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2x प्लस 7 के पावर 3/2। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ से एक टर्म तो 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे 2x प्लस 7 के पावर 3/2 है और ऊपर में पावर 1 है, तो 1 में से आप 3/2 घटा लेंगे तो -1/2 हो जाएगा, और फिर नीचे आके वो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जब इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 2x प्लस 7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2x प्लस 7 के पावर 1 को नीचे ला देंगे तो 3/2 में से घट जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल ये आ जाएगा 1 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 और यहाँ ये कट गया तो बच गया आपका कितना, कॉस इनवर्स x बाई 2 और डिवाइडेड बाई बच गया 2x प्लस 7 के पावर 3/2। क्लियर है, और ये आपका आंसर हो गया dy बाई dx का वैल्यू। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लीजिएगा सिंपल तरीके से u बाई v का फॉर्म लगाकर। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन घबराना नहीं है, मैंने बताया है कि डिफरेंशिएशन में थोड़ा क्वेश्चन लेंदी बन सकता है। ठीक है ना, चलिए लिखिए जरा इसको। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 8 में दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू कॉस a cos x प्लस b sin x। ठीक है, यहाँ पर a और b कांस्टेंट है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल चेन रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो गाइस ये हो जाएगा dy बाई dx, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos a cos x प्लस b sin x को सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे a cos x प्लस b sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर a cos x प्लस b sin x को a cos x प्लस b sin x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है,
तो देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और x के जगह a cos x प्लस b sin x है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x हो जाएगा। और यहाँ इनटू, यहाँ देखिए ये u प्लस v के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये आपका बाहर हो गया और इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन a cos x प्लस b sin x और इनटू यहाँ हो जाएगा आपका a इंटू माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव हो गया, और प्लस b इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार और लिखिए इसको, फिर अरेंज करेंगे। तो ये हो गया माइनस साइन a cos x प्लस b sin x और इनटू यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a sin x और माइनस b cos x। क्लियर है, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा आपका। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो पहले हम लोग छोटा वाला टर्म लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a sin x माइनस b cos x और इनटू साइन a cos x प्लस b sin x। तो ये आपका dy बाई dx का वैल्यू हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाएंगे आप? सिंपल रूल इसमें अप्लाई करना है, चेन रूल लगाकर इसको हम लोग सिंपल तरीके से बना लेंगे। ओके, तो गाइस चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ सिंपली क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये पावर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार पीछे चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इनटू हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, log y को करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y, देन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इधर देखिए u इंटू v का फॉर्म है, तो पहले लिखेंगे log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ हो जाएगा LHS साइड 1 बाई वाई dy बाई dx, और इधर देखिए ये हो गया log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया आपका। और यहाँ देखिए प्लस ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ देखिए यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे। लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इनटू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स
और cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x। ठीक है, अब जरा अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो दोनों टर्म में आपके पास sin x प्लस cos x है, दोनों टर्म में प्रेजेंट है sin x प्लस cos x, और यहाँ पर sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin x cos x प्लस sin x को कॉमन ले लें, तो ये बचेगा कितना, log sin x प्लस माइनस cos x, और यहाँ से cos x प्लस sin x बाहर निकल गया तो बच जाएगा +1, और इंटू कॉमन ले लिया हमने cos x प्लस sin x। ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहाँ पर y डिवीजन में है, दूसरी साइड लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो गाइस dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा y, और इनटू अब हम लोग लिखेंगे इसको अरेंज करके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log sin x माइनस cos x और इनटू cos x प्लस sin x हो जाएगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू लिख देंगे, और y का वैल्यू आपके पास गिवन है sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x, तो यहाँ लिख दीजिए। तो फाइनली हम लोग के पास हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x टू दी पावर sin x माइनस cos x, और इनटू देखिए इसको लिख देंगे पहले, इनटू cos x प्लस sin x हो गया, और फिर ब्रैकेट में हो गया आपका 1 प्लस log sin x माइनस cos x। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आपका dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे था। चलिए अब लिख लीजिए जरा इसको। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले इसको थोड़ा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं। x टू दी पावर x को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर log x टू दी पावर x टू द बेस e, लिख सकते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार। और यहाँ पर हम लोग सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x टू दी पावर n के फॉर्मूला पर ये टूट जाएगा, तो ये हो गया x टू दी पावर x टू दी पावर a, और यहाँ पर a टू दी पावर x का भी डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, तो इसको भी एज इट इज छोड़ देंगे, और ये a टू दी पावर a तो आपका कांस्टेंट है, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस पहले टर्म को हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पर लिख दिया। अब हम लोग देखिए यहाँ से x क्या हो जाएगा, पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार, तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x log x टू द बेस e प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। क्लियर है, y का वैल्यू हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपली, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx, और इज इक्वल टू यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x log x। ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x log x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर a विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर a विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e टू दी पावर x, यहाँ x के जगह x log x है, तो हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x log x।
ठीक है। और इनटू यहाँ देखिए u इंटू भी पर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। टू इंटू भी पर हो गया, प्लस यहाँ देखिए x टू दी पावर a है, तो ये x टू दी पावर n पर चला जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a इंटू x टू दी पावर a माइनस 1 प्लस a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log a, और प्लस a टू दी पावर a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। क्लियर है। चलिए अब इसको जरा देखिए, यहाँ पर log के पीछे x मल्टीप्लाई है, इधर आके x पर पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर log x टू दी पावर x टू द बेस e, और इनटू यहाँ पर देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये हो गया log x इंटू 1, और प्लस x इंटू और log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x। क्लियर है। और प्लस ये हो गया a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1 प्लस ये अगला हो गया आपका a टू दी पावर x log a, और जीरो जोड़ने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और इसको यहाँ पर देखिए जो पहला टर्म है इसको हम लोग किसके लिए लिखा था, x टू दी पावर x के लिए लिखा था। x टू दी पावर x को हमने लिखा था e टू दी पावर log x टू दी पावर x टू द बेस e, और सेम टर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर x। तो गाइस फाइनली dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x टू दी पावर x, और ब्रैकेट में हो गया देखिए इधर बच गया 1 और इधर बच गया log x, तो ये हो गया 1 प्लस log x, और प्लस सेकेंड टर्म हो गया a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1, और प्लस थर्ड टर्म हो गया आपका a टू दी पावर x log a, और ये आपका dy बाई dx का वैल्यू हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI में रख देंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। सो गाइज इस क्वेश्चन को VVI में आप रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बस एक्सप्रेशन देखकर बच्चों की हालत खराब हो जाती है, इसलिए घबराना नहीं है। इसको सिंपल तरीके से, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म के साथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और बाकी टर्म को एज इट इज आपको डिफरेंशिएट कर देना है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन देखकर डरना नहीं है, ठीक है, बस धैर्य से काम लेना है और अपना जो कॉमन सेंस है वो यूज करना है। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम जानते हैं वी नो दैट, देखिए वी नो दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये मैंने ITF में आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में बताया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में। cos इनवर्स x को जब साइन इनवर्स x में, साइन इनवर्स में आप ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइज इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x, और आपको एक और ITF की प्रॉपर्टी याद होगी कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, होता है ना। सो गाइज इसी दो प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से अब y क्या हो जाएगा, y को लिखेंगे साइन इनवर्स x, और प्लस इसके लिए मैंने कहा प्रॉपर्टी के अनुसार लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ठीक है, और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ITF प्रॉपर्टी के अनुसार हो गया वैल्यू पाई बाई 2, तो y का वैल्यू हो गया पाई बाई 2। सो गाइस dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और आपको मालूम है पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है। सो गाइस फाइनली dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, 0। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत बड़ा दिया हुआ था, तो एक्सप्रेशन पर नहीं जाना है, कॉमन सेंस और अपना जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 नंबर इसको भी आप VVI में रख लेंगे,
क्योंकि 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है आपका x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग काम करते हैं। तो जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस वाई x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, और इस टर्म को दूसरी साइड ला देंगे तो ये हो जाएगा -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो गाइस लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। और स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई LHS साइड, और RHS साइड हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर। अब जरा इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो x दोनों तरफ गुना हो जाएगा, इधर भी y दोनों टर्म में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर को इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए जरा x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई को इस तरफ ले आइए और x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स, और इधर हो गया माइनस एक्स। सो गाइस y का वैल्यू अब आपका हो जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और ये आपका y मिल गया। तो यहाँ u बाई v का फॉर्म लगाकर आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ u बाई v का डेरिवेटिव वाला फॉर्म लगा लेंगे। सो गाइस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस को पहले लिख देते हैं हम लोग, और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और माइनस हो गया x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, और यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स का 1 का 0 और x का 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया, ऊपर में ये तो माइनस हो गया, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स और फिर माइनस हो गया x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस x कैंसिल हो गया। सो गाइस फाइनली हमें dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिला वो मिला माइनस, और ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया है ना, यही आपको प्रूफ करना था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आप यहीं से अगर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है ना, पहले हम लोग इसको सॉल्व करके और इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन 1 निकाला है y का वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, और फिर सिंपली u बाई v का फॉर्म लगाकर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, इसमें ये गलती नहीं करिएगा कि यहीं से डिफरेंशिएशन शुरू कर दें, फर्स्ट स्टेप से ही डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे तो वैसे भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन काफी लेंदी कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है। सो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इसको
जो है तोड़ देंगे और तोड़कर y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और जैसे मैंने किया है प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे और यहाँ तक आप ले आएंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली u बाई वी के डेरिवेटिव का फॉर्म अप्लाई करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है और ऐसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 भी बीबीआई कैटेगरी में आप रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है और इसमें दिया हुआ है गाइस गिवन दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और वो ए और बी से इंडिपेंडेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है इसको हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो गाइस इसको हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a टू द होल स्क्वायर with respect to x minus a and then derivative of x minus a with respect to x plus derivative of y minus b to the whole square with respect to y minus b and then derivative of y minus b with respect to x or is equal to derivative of c square with respect to x। ठीक है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म जो है x टू दी पावर n के फॉर्मूले पर चला जाएगा। सो गाइस इसको हम लिखेंगे 2x माइनस a और इनटू यहाँ देखिए x माइनस a का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और a कांस्टेंट है 0 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पर x टू दी पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस बी। ठीक है, और इनटू यहाँ देखिए y माइनस बी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स और देखिए और b कांस्टेंट है इसका हो गया 0, तो इनटू हो गया 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इधर c क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव हो गया 0। क्लियर है। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं कि 2 इंटू, इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको उठाकर पहले टर्म को दूसरी साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, अब हो जाएगा माइनस हो गया 2x माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो गाइस अब हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हो गया और ये हो गया x माइनस ए बाई वाई माइनस बी हो जाएगा। ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से एक छोटा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हो जाएगा x माइनस ए बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, इसी को देखिए पहले इसको लिख सकते हैं ऐसा x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो हम लोग का कोशिश है कि 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकाल ले डीवाई डी एक्स के वैल्यू से, ठीक है ना। बाद में हम लोग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके फिर से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, ऐड बोथ साइड्स 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और जरा देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। और देखिए आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ भी वही तो एक्सप्रेशन है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। सो गाइस यहाँ से हम लोगों को इसके बदले हम लोग सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमें एक एक्सप्रेशन मिला 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जहां जरूरत है इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नाउ अब क्या करेंगे, डीवाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया है, यहां से हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सो, और यहां पर लिखिए नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर देखिए माइनस हो गया, और ये u बाई v का फॉर्म है, तो इसको हम लोग लिखेंगे y माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू x, और माइनस x माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, u बाई v के फॉर्म में लिख दिया। अब जरा देखिए इसको आगे बढ़ाएं, तो dy dx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए क्या हो गया माइनस, और ये हो गया आपका y माइनस बी, और इनटू x का x के रिस्पेक्ट में 1 और a का 0, तो y माइनस बी हो गया सिर्फ ये, और माइनस हो गया x माइनस a, और इनटू यहाँ देखिए हो गया आपका y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स और b का 0, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए तो। सो गाइस आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया y माइनस बी, माइनस पहले है ब्रैकेट के अंदर y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें डाल देंगे। सो यहाँ पर लिखिए कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 से dy बाई डी एक्स का वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिएगा आप, और ये हो गया y माइनस बी और माइनस x माइनस ए, और यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस x माइनस ए बाई y माइनस बी, लिख दिया, और डिवाइडेड बाई हो गया आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए जरा, ये हो गया माइनस, और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा y माइनस बी का पावर 3। एक ये वाला जो एलसीएम है नीचे आके गुना हो जाएगा, ठीक है। और फिर से ये जो वैल्यू था आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये ऑलरेडी आपके पास गिवन था, तो इसके लिए सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। सो गाइज यहाँ से आपको मिल गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के मदद से हम लोगों को एक एक्सप्रेशन का वैल्यू प्रूफ करना था कि वो कांस्टेंट है और ए और बी से इंडिपेंडेंट है। सो गाइस हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर था 3/2 और डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये था। और इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी कि ये जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट होगा और a और b से इंडिपेंडेंट होगा। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे देखिए यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया यहाँ इक्वेशन 2 से, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको जरा तोड़ दीजिए, तो देखिए तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c के पावर 3 हो जाएगा, और नीचे देखिए फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस बी का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका है माइनस, और ये है आपका सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ देखिए y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल हो गया और एक c भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर वैल्यू इसका हो गया माइनस सी, ठीक है ना। और माइनस सी क्या है, सो गाइस आपके पास जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस सी, और माइनस सी क्या है कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट है, और ये क्या है एंड ए और बी पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि इसका वैल्यू माइनस सी आया, इसमें ए और बी वाला टर्म नहीं आया, तो इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट टू ए एंड बी। क्लियर है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने कहा था इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन आपका वीवीआई कैटेगरी में रखना है। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है ना। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7 के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे 1 से लेकर 15 तक जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 15 के बाद 23 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो बचा हुआ है 1 से 15 तक उसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य रखकर बनाना होगा,
कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है गाइज, तो चलिए इसको उतार लीजिए।